नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। वक्फ संशोधन जन साधारण अभियान की कार्यशाला में सीएम का ऐलान, जमीनों की जांच होगी, कब्जे हटेंगे। देहरादून मुख्य अभियंता को कोताही में हटाया, 5 इंजीनियरों को भी थमाए नोटिस। उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि और तेज हवाओं का रेड अलर्ट। पहाड़ों पर मिलेट की खेती पर 80% अनुदान देगी सरकार। 8 शहरों में सबसे ज्यादा बिजली चोरी। देहरादून ओपीएस को आंदोलन कार्यक्रम रहा जारी। उपनल कर्मचारियों की नौकरी की अवधि तय करेगी नियमितीकरण का फॉर्मूला। प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों को मिलेंगे पीजी बॉन्ड धारी डॉक्टर। पुरोला के देवढुंग में लाइनमैन की करंट लगने से हुई मौत। पौड़ी जिले में दुग्ध उत्पादन में प्रति वर्ष हो रही है लगातार वृद्धि। कोटद्वार वाहन मालिकों से ऑनलाइन बुकिंग को आवेदन मांगे। नौगांव में शिक्षक न होने से छात्रों की पढ़ाई हो रही है चौपट। पौड़ी जिले के पोखरा ब्लॉक के प्रवासी नेगी ने लिया गांव के विकास का जिम्मा। नई टेहरी झील में गर्मी बढ़ने के साथ उमड़ रहे हैं पर्यटक। श्रीनगर में युवाओं के लिए नई योजनाएं बनाएंगी सरकार दामी। श्रीनगर एलयूसीसी पीड़ितों ने लगाया जाम। देवप्रयाग व गंगा सम्मान यात्रा का किया गया स्वागत। पवित्र गंगा नदी को बचाने के लिए आगे आने की आवश्यकता, हरीश रावत। नरेंद्र नगर हैम्बल घाटी के मानसेरा में लग रहा है हॉट मिक्स प्लांट का किया गया विरोध। नई डेयरी गजा में मेले के आयोजन को लेकर बैठक में हुई चर्चा। कर्णप्रयाग में दीवार पत्रिका को लेकर कार्यशाला का किया गया आयोजन। लंबगांव में प्लान रोकने को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जरूरी नेगी। दून, मंसूरी और ऋषिकेश में इस वीकेंड में भारी वाहन होंगे प्रतिबंधित। मंसूरी हाईवे पर यात्रियों से भरी बस पलटी। देहरादून में जिलाधिकारी सबीन बंसल ने मानकों की अनदेखी पर निजी स्कूलों को दी सख्त हिदायत, मनमानी फीस पर स्कूलों की मान्यता की जाएगी रद्द। देहरादून में पुलिस कर्मियों पर हमले के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल का प्रदर्शन। हरिद्वार में लाइन ठीक न होने से सैकड़ों लीटर पानी की हो रही है बर्बादी। देवबंद रूट की नई रेल लाइन पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने को मिली हरी झंडी। रूट की में सीजनल सब्जियां होंगी महंगी, 220 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। चंपावत को मिली पार्टी पुस्तकों की पहली खेप। नैनीताल डीएसए में 1000 वाहनों की पार्किंग बनाए चीफ जस्टिस। पिथौरागढ़ कैलाश मानसरोवर यात्रा अब सिर्फ 2 सप्ताह में होगी पूरी। अल्मोड़ा सड़कों पर घटिया डामरीकरण पर कांग्रेसियों में पनपा आक्रोश। सल्ट के 200 गांव में 7 घंटे बिजली रही गुल। पंत विश्वविद्यालय में शिक्षकों भर्ती पर फिर से संचयी। रुद्रपुर पेंडिंग जोन में शौचालय की सफाई, जल्द होगी बिजली की व्यवस्था। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में वक्फ की 5700 संपत्तियों की 1-1 इंच की जांच कराएंगे। वक्फ संपत्ति पर जहां भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे उन्हें अभियान चलाकर मुक्त कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये बातें शुक्रवार को भाजपा के देहरादून स्थित मुख्य प्रदेश कार्यालय में कही है। वहां वक्फ संशोधन जनसाधारण अभियान के तहत आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नए वक्फ कानून को ऐतिहासिक और गरीबों का कल्याण सुनिश्चित करने वाला बताया। साथ ही कहा कि नए वक्फ कानून को देवभूमि में कड़ाई से लागू कराते हुए गरीबों को उनका हक दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में अतिक्रमण, अवैध निर्माण के अभियान पहले से जारी हैं। बकौल धामी, हमारी सरकार ने धर्म के आधार पर कभी किसी पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि कानून के तहत अवैध निर्माण को ध्वस्त करा है। उन्होंने कहा कि देश में 2013 तक वक्फ की 18 लाख एकड़ भूमि थी, जो अब बढ़कर 39 लाख एकड़ हो गई है। इस जमीन से गरीबों, बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं के कल्याण को लेकर कभी कोई काम नहीं हुआ है। कोई हॉस्पिटल अथवा शिक्षण संस्थान नहीं खोला गया, बल्कि 5 स्टार होटल बनाने के लिए इन जमीनों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया। प्रदेश में विकास कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाली इंजीनियरों पर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य में ढिलाई व बिना सूचना दफ्तर से गैर हाजिर रहने पर शुक्रवार को कुमाऊं के मुख्य अभियंता एसएन सिंह को हटा दिया गया। सिंह को उनके मूल महकमे सिंचाई विभाग में वापस भेजा गया। उनके साथ ही 5 अन्य इंजीनियरों का भी जवाब तलब किया गया है। सीईओ यूआरडीए हिमांशु कुमार ने बताया कि सिंह पर कार्रवाई कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कदम नहीं उठाने, पर्यवेक्षण की कमी, अधिक
नस्त कार्मिकों पर नियंत्रण के अभाव का आरोप था। मुआवजा देने की कार्यवाही भी काफी धीमी चल रही थी, जिसके चलते सिंह को हटाकर पद का अतिरिक्त प्रभार पीएमजीएसवाई के जौलीकोट सर्किल के एससी को देने का आदेश जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि पीएमजीएसवाई के तहत कुमाऊं क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्गों की गुणवत्ता के संबंध में शासन की शिकायतें मिल रही थी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी इस मुद्दे को उठाया था। उत्तराखंड में मिलेट यानी मोटे अनाज की खेती पर सरकार किसानों को 80% तक अनुदान देगी। यह अनुदान बीज, जैव उर्वरक की खरीद पर मिलेगा। इसी के साथ ही सरकार कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को भी प्राथमिकता दी है। सरकार का लक्ष्य 3,17,000 किसानों को लाभान्वित करना है। राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में योजनाओं की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया, उत्तराखंड स्टेट मिलेट पॉलिसी के तहत राज्य सरकार ने 2030-31 तक 11 जिलों की कुल 134.89 करोड़ रुपए की योजना पर मोहर लगाया है, जिसमें मडवा, झंगोरा, रामदाना, कौनी और चीना उत्पादन किसानों के बीज एवं उर्वरक पर 80% अनुमान दिया जाएगा। साथ ही कृषकों को मिलेट की बुआई करने पर प्रति बुआई पर 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और सीधी बुआई पर 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जोशी ने बताया कि मिलेट पॉलिसी के तहत प्रत्येक वर्ष ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के 2 किसानों का समूह को पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक मिलेट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। योजना के तहत 3 लाख से अधिक किसानों को लाभ देने का लक्ष्य है। सरकार इसके तहत श्री अन्न फूड पार्क की स्थापना भी करेगी। उत्तराखंड मौसम, प्रदेश में शनिवार को ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली चमकने का रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 40 तो मैदानी इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। पूरे प्रदेश में 20 अप्रैल तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं 21 और 22 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। उधर शनिवार और रविवार के लिए विशेष एहतियात बरतने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो सकता है। तेज हवाओं से पेड़, बिजली गिरने पर भी असर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को ऐसे मौसम में सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। खासतौर पर खराब मौसम होने पर पेड़ या कच्चे निर्माण के नीचे खड़े नहीं होने की लेकर आगाह किया गया है। देहरादून में भी आकाशीय बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है। प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज से पीजी पास आउट कराने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों बॉन्ड के अनुसार प्रदेश के देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा और हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में तैनाती दी गई है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने 19 पीजी बॉन्डधारी पास आउट चिकित्सकों को 4 मेडिकल कॉलेज में तैनाती दिए जाने हेतु सभी परिचारकों डॉक्टरों के नाम सहित लिस्ट भेजी है। इन चिकित्सकों को मेडिकल कॉलेज में तैनात होने से मरीजों की चिकित्सा सेवा में बढ़ोतरी होगी, जबकि चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों बेहतर चिकित्सीय सेवा मिलेगा। चिकित्सक शिक्षा डॉक्टर आशुतोष सयाने ने बताया कि मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, श्रीनगर और देहरादून के पास आउट पीजी बॉन्डधारी 19 चिकित्सकों को 4 मेडिकल कॉलेज में तैनाती दी गई है। एनेस्थीसिया, ENT, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडिया, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ऑब्जेक्टिव और ऑर्थोमोलॉजी विषय में पीजी करने वाले डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड के अनुसार सेवाएं देने के लिए तैनात की गई, जिसमें सबसे अधिक 8 पीजी पास आउट चिकित्सक श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को मिले हैं, जबकि देहरादून को 4, अल्मोड़ा को 5 और हल्द्वानी को 2 मिले हैं। डॉक्टर सयाने ने बताया कि पीजी पास आउट डॉक्टरों की तैनाती होने से मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में चिकित्सा सेवा में इजाफा होगा और मरीजों को सुविधा मिलेगी। कहा कि मेडिकल कॉलेज में अब हर साल पीजी करने वाले चिकित्सक पास आउट होंगे, जिससे मेडिकल कॉलेज के पास आउटों को विशेषज्ञ चिकित्सक मिलने से जो कमी आज तक चली आ रही थी वो पूरी होगी। कहा कि चिकित्सा शिक्षा का विशेष प्रयास है मेडिकल कॉलेज में सभी विषयों पर पीजी कोर्स संचालित हो, जिससे प्रदेश को जरूरत के अनुसार चिकित्सक हर साल मिल सके। देवप्रयाग, गंगा के मार्ग के मुखवा से शुरू हुई गंगा सम्मान यात्रा के देवप्रयाग पहुंचने में भव्य स्वागत किया गया। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में निकली गंगा सम्मान यात्रा तीर्थ नगरी के मुख्य मार्गों से होती हुई गंगा संगम स्थल पर पहुंची। यहाँ भगीरथी अलकनंदा संगम पर श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर के छात्रों के वेद मंत्रों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और यात्रा में शामिल लोगों द्वारा गंगा की आरती की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मौके पर विश्व की सबसे पवित्र गंगा नदी को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण गंगा अपने मायके में ही सिमटने के कगार पर है। भगीरथ के तब से प्रकट हुई भगीरथी गंगा का अस्तित्व यदि आज नहीं बचाया गया तो आने वाली पीढ़ी गंगा को नाम भर से जानेंगे। कहा कि देवप्रयाग जहाँ गंगा नाम की शुरुआत हो रही है वहाँ गंगा प्रदूषित हो रही है। यहाँ संगम के निकट बने टैंक से सीवरेज का पानी सीधे गंगा में जा रहा है। करोड़ों की सीवरेज योजना यहाँ 30% काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा अब पहले से कई अधिक सरल और करीब आधी वक्त में पूरी होने जा रही है। इस वर्ष यात्रा को 2 हफ्तों से कम समय में पूरी की जा सकी, जबकि पहले इसमें लगभग 24 दिन का समय लग जाता है। यह बदलाव तवाघाट से लिपुलेख तक बड़ी सीधी सड़क के कारण संभव हो सका है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के ने यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली। अब
अंतिम निर्णय 21 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में लिया जाएगा। KMBN के MD नितिन तोमर के अनुसार कोरोना से पहले कैलाश यात्री अपने आधार शिविर धारचूला से 95 किलोमीटर पैदल चलकर लिपुलेख पहुंचते थे। इस बीच 7 पड़ाव आते थे जिन्हें पार करने में 5 से 6 दिन का समय लगता था। अब लिपुलेख तक सीधी सड़क बनने से पैदल यात्री 7 और 5 पड़ाव से मुक्ति मिलने जा रही है। इस बार यात्रा का पहला पड़ाव टनकपुर होगा। चंपावत को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों में पहली खेप मिल गई है। पहली खेप में 3 कक्षाओं की 250 से अधिक किताबें उपलब्ध हुई है। पहले चरण में शिक्षा विभाग को अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें मिली हैं। जिले में कक्षा 1 से लेकर 12 तक कुल 27,854 विद्यार्थी पंजीकृत है। नए शिक्षा सत्र के चंपावत शिक्षा विभाग को पुस्तकें मिलना शुरू हुए। विभाग को पहली खेप में 250 से अधिक पुस्तक मिली। विभाग को शुरुआत में कक्षा 9, 6 और 10 की पुस्तकें उपलब्ध हुई है। ये पुस्तकें अंग्रेजी माध्यम के जल्दी हिंदी माध्यम की किताबें मिलना भी शुरू हो जाएंगी। जिले में कक्षा 1 से 12 तक कुल 28,654 विद्यार्थी पंजीकृत है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक 15,728 और कक्षा 9 से 12वीं तक 12,926 बच्चों को किताबों का वितरण किया जाना है। इसी तरह कक्षा 1 से लेकर 12 तक कुल 223 विषयों की किताब दी जानी है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक 86 और कक्षा 9 से 12 तक 137 विषयों की किताब दी जानी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने शुक्रवार को नैनीताल शहर का दौरा कर पार्किंग यातायात को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव सरकार और नगर पालिका को दिए। मुख्य न्यायाधीश ने DSA की पार्किंग को देखकर कहा कि सड़क से करीब 20 से 25 फीट नीचे है, जिसमें तकनीकी का इस्तेमाल कर 3 मंजिला मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए गहरे गड्ढे न किए जाएं। उन्होंने कहा कि सही से पार्किंग बनी तो यहाँ करीब 1000 वाहन पार्क हो सकते हैं। शहर में यातायात व्यवस्था पार्किंग को लेकर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विजय गुरुवार को सुनवाई थी। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने शुक्रवार को शहर का दौरा करने की मंशा जताई। उधर शुक्रवार सुबह मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में एक टीम माल रोड से तल्लीताल डांट पहुंची। यहां यातायात व्यवस्था देखने के बाद मल्लीताल स्थित अशोक पार्किंग का निरीक्षण किया। न्यायाधीश ने मल्लीताल, डांट, माल रोड, अशोक पार्किंग, मेट्रो पार्किंग, सुगाताल आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य स्थायी प्रवक्ता चंद्रशेखर सिंह रावत, नगर पालिका के अधिवक्ता DS पाटिल, रजिस्ट्रार जनरल कहकशा खान, जिला जज नैनीताल सुबोर कुमार, SP ट्रैफिक जगदीश चंद्र और CO प्रमोद कुमार, EO दीपक गोस्वामी आदि मौजूद रहे।